स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोड लर्न में। आज हम लोग लेक्चर 10 देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। जानेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है। सी यूज द कीवर्ड इफ़ एंड एल्स टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सी के अंदर हम लोग इफ़ एल्स का जो भी इस्तेमाल करते हैं वो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट या उसके इंस्ट्रक्शंस को ऑपरेट करने के लिए करते हैं। ठीक है। द जनरल फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट लुक लाइक दिस। इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे उसके कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 चलेगा और एल्स लगा देंगे, उसके बाद स्टेटमेंट 2 लिखेंगे। इफ़ एल्स के स्टेटमेंट में अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हुआ तो कौन सा स्टेटमेंट चल जाएगा? पहला स्टेटमेंट चल जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो स्टेटमेंट 1 नहीं चलेगा, एल्स का स्टेटमेंट चल जाएगा। मतलब जो दूसरा कंडीशन होगा वो ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है। द कंडीशन फॉलोइंग द कीवर्ड्स इज ऑलवेज इनक्लोज्ड विद इन द पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। मतलब जितने भी कंडीशन हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर डबल पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू then statement first is executed. If the condition is not true, the statement second is executed. अगर हम लोगों का कंडीशन ट्रू हुआ तो उसके बाद का जो पहला स्टेटमेंट था वो चलेगा। अगर कंडीशन मान लिया ट्रू नहीं हुआ, मतलब फॉल्स हो गया, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट चलेगा? दूसरा स्टेटमेंट चल जाएगा, जो कि एल्स के बाद का स्टेटमेंट होगा। ठीक है। द कंडीशन इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर इन सी। अगर हम कंडीशन की बात करें तो वो किसके अंदर आता है? रिलेशनल ऑपरेटर के बीच में आता है। मतलब रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आता है, जो कि सी के अंदर मौजूद है। ठीक है। दीज ऑपरेटर्स अलाउ अस टू कंपेयर टू वैल्यूज़। अब अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें तो इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है, कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज़ को, कि जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं वो क्या है। मतलब उसमें कंपेयर करेंगे कौन ज़्यादा सही है कौन नहीं, या क्या सही है और क्या नहीं। ठीक है। तो चलिए उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके लेफ़्ट साइड में एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसके राइट साइड में है कि इज़ ट्रू इफ़। मतलब अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लोग इफ़ के अंदर का लिखेंगे, अगर फॉल्स हुआ तो एल्स के अंदर का लिखेंगे। ठीक है। तो पहला एक्सप्रेशन है x इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? x इज इक्वल टू वाई। मतलब हम लोगों ने डबल इक्वल टू लगाया तो हम लोगों ने x और y को कंपेयर किया, तो यहाँ पे x और y दोनों इक्वल हैं। ठीक है। अगला एग्जांपल में है x नॉट इक्वल टू वाई। मतलब यहाँ पे x और y की जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो इक्वल टू नहीं हैं। उसके अगले एग्जांपल में x लेस देन वाई। मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो y से छोटी है। ठीक है। x ग्रेटर देन y। यहाँ पे x की जो भी वैल्यू होगी वो y से बड़ी होगी। ठीक है। उसके अगले एग्जांपल में है x लेस देन इक्वल टू वाई। यहाँ पे मतलब x की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी या तो वो y के इक्वल होगा या तो वो y से छोटा होगा। ठीक है। उसके अगले एग्जांपल में है x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो या तो y के बराबर होगा या तो y से बड़ा होगा। ठीक है। हियर इक्वल टू इज़ द इक्वलिटी ऑपरेटर एंड नॉट इक्वल टू इज़ अनइक्वलिटी ऑपरेटर। मतलब अगर हम लोगों ने दो इक्वल टू सिंबल का इस्तेमाल किया तो वो इक्वलिटी ऑपरेटर की तरह ट्रीट होगा और वो उस तरीके से वर्क करेगा। अगर हम लोगों ने नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया तो वहाँ पे जो हमारा ऑपरेशन होगा वो अनइक्वलिटी ऑपरेटर की तरह इस्तेमाल होगा। ठीक है। मगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम लोगों ने सिंगल इक्वल टू लगाया तो वो कैसा ट्रीट होगा? असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह ट्रीट होगा। अगर हम लोगों ने डबल इक्वल टू लगा दिया तो वो किसके लिए इस्तेमाल हो जाएगा? इक्वलिटी ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग उसे कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।